अगर इस तरह की इंसिडेंट्स जो हैं इन पे जब रात को चर्चा होगी, क्योंकि ये रूबिका लियाकत जी यहीं खड़ी हैं, कि राजनीति ये है कि अभी जो मौका मिला है उसे लूट लो, खसोट लो उसमें, चाहे आप पैसे का कर लें, चाहे आप संपत्ति। शाइन लाइट्स और कैमरा एक्शन जब होता है वो तभी बोलते हैं, उसके अलावा कोई भी मुद्दा जो है उस पर वो कभी मुंह नहीं खोलते। और सबसे बड़ी बात है कि हर बार जो है धर्म के नाम पे कॉरिडोर्स खोल के उन्होंने ये बता दिया है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ये भगवान तुम्हारी सुनता है। इसका मैंने और साज सज्जा अच्छी कर दी है। भगवान से दुआ करती हूँ कि जिन लोगों को ये तरक्की लगती है ना, वो अपने घर में ऐसी ही तरक्की पाए, लेकिन बाकी देश को जो लोग एक्चुअली कुछ फील कर पाते हैं, कम से कम उन्हें जो है ना उन्हें छोड़ दें। उनके लिए एक अच्छा देश है ना। अपने मोदी को आप भगवान बनाइए, मूर्ति पूजिए, उससे रोज़ मांगिए। क्यों काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों माता तक जा रहे हैं, आप मोदी जी की मूर्ति लगा के उन्हीं से मांगते रहिए, वो आपका घर ठीक करें। तो उसको याद करने का बड़े चेहरे यहाँ पे दिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, सब लोग दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई आपको लगता है कि कुछ होने वाला है? देखिए, मीडिया के बड़े चेहरे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ दिखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ सिर्फ दिख रहे हैं, मुद्दा क्या उठेगा, शाम को रात को आपको डिबेट में क्या मिलेगा, आप उस पर जाइएगा। यहाँ तो हम लोगों से मिलने के बाद हम भी 4 सवाल बोलते हैं, लेकिन उस सवाल के बाद जो है जवाब क्या आता है और रात को डिबेट में किस बारे में बात होगी, ये आपको तब देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो सब लोग जो है, क्योंकि आपको पता है कि जब गोदी मीडिया दिखती है तो लोग गो बैक के नारे भी लगाते हैं, लेकिन वहाँ अगर इस तरह की इंसिडेंट्स जो हैं इन पे जब रात को चर्चा होगी, क्योंकि ये रूबिका लियाकत जी यहीं खड़ी हैं, मैं वही बता रही हूँ, रूबिका लियाकत जी यहीं खड़ी हैं, यही जीप पे चढ़ के कंझावला वाले इस इवेंट को इन्होंने रिक्रिएट किया था। मैं घर से क्या करके निकली हूँ आपको मतलब नहीं है, मैं पी के निकली हूँ, खा के निकली हूँ, किसी के साथ सो के निकली हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सड़क पे आपके साथ जो हुआ मुद्दा वो है। पुलिस उस टाइम कहाँ थी, वो आपसे बेडरूम में नहीं मांग रही कि मेरे को बेडरूम में सुरक्षा दीजिए, वो आपसे ये कह रही है कि जब हम सड़क पर निकले तो हमारे साथ ये हुआ। उस टाइम विक्टिम का कैरेक्टर असैसिनेशन उन्नाव में भी यही कर रहे हैं आप, आपने हाथरस में भी यही किया। हर बार बेटियां जो हैं वो कुछ मांग लेती हैं तो बदनाम होने के लिए मांग लेती हैं। मुंह बंद कीजिए और घर में बैठे रहिए। दैट इज इट। मैम, क्या कहेंगी इस जो पूरे मामले में, जिस तरीके से यहाँ पे पहलवान आए हुए हैं, खिलाड़ी बैठे हुए हैं? देखिए, जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए हैं, मंत्रालय पे भी लगा है, जो फेडरेशन है उस पे भी लगा है, तो वहाँ पे एक चीज़ बीइंग अ महिला मैं ये ज़रूर चाहूँगी, मैं नॉट जस्ट बीइंग अ महिला बट एज अ ह्यूमन मैं ये चाहूँगी कि अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है और बड़े लेवल पे जाके लगा रहा है, तो उसकी बात को कान देने में, उसकी बात को सुनने में, उसकी बात पे आप कुछ एक्शन दें, उस पर कोई ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए। और इस मुद्दे को ऐसे, ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हैं तो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्योंकि आप मान सम्मान के लिए खेलने जा रहे हैं, देश के लिए खेलने जा रहे हैं, पर अगर उसी तरह में वही फेडरेशन, वही मंत्रालय अगर आपके साथ मिसबिहेव करेगा तो इस बारे में बातचीत होनी ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि किस एनवायरनमेंट में ये लोग खेलने जाते हैं। क्या लगता है कि ये बीजेपी का नाम बीच में क्यों आ जाता है हर मुद्दे पर, महिलाओं के जो मामले होते सर, मुझे एक्चुअली क्या लगता है कि पावर लोगों के पास बहुत लोगों के पास बहुत साल पावर रही है। 50-50 साल कांग्रेस ने जैसे राज किया है, लेकिन पागल हो जाना सत्ता मिलने के बाद जो है ना, वो एक चीज़ गलत है। पागल हो जाना, आप बौरा गए हैं, आपको जो मिला है वो आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। 2 तरीके होते हैं राजनीति करने के, ठीक है। जो राजनीति के तरीके हैं, जो मुझे एज ए लेमैन सही लगता है, वो ये है कि या तो आप किसी से बेटर कर लीजिए या आप किसी को लात मार के गिरा दीजिए। इनकी दोनों में से किसी तरह की राजनीति नहीं है। इनकी राजनीति ये है कि अभी जो मौका मिला है उसे लूट लो, खसोट लो उसमें, चाहे आप पैसे का कर लें, चाहे आप संपत्ति का कर लें, चाहे आप महिला उत्पीड़न कह लें, वो जितना कुछ है ना वो पावर के जोश में निकल रहा है। और क्योंकि संभाली नहीं जा रही, देश संभाला नहीं जा रहा, ऊपर प्रधानमंत्री से, और नीचे जो है इनसे इसलिए नहीं संभाला जा रहा क्योंकि इनको अब ये लगने लगा है कि अभी जो है पावर, उसमें जितना यूटिलाइज मूंद सकते हैं मूंद लीजिए, मौज ले सकते हैं मौज ले लीजिए। तो उसके बाद, क्योंकि अभी आपके पास पुलिस भी आपकी है, जो आप कुछ न्याय प्रशासन भी आपका है। तो पहले से ही होता है ना महिलाओं का शोषण? तो नहीं, महिलाओं का शोषण में, आप शोषण की बात अगर करें तो आज ही मैंने अभी पढ़ा, कुछ देर पहले ही मुझे पता चला है कि कल स्वाति मालीवाल जी के साथ भी जो है, उनके साथ जो है मोलेस्टेशन की घटना हुई है और उनको भी 15-20 मीटर तक घसीटा गया है। तो इस तरह की इंसिडेंट, मतलब जहां आप महिला आयोग जैसे ऐसे पद पे बैठे हैं, वहां भी अगर आपके साथ इस तरह की कुछ हरकत हो रही है तो आप क्या समझेंगे और क्या सोचेंगे और क्या जवाब देंगे, लोगों से तय कराएंगे। क्योंकि
आप ही तो हैं जो लोगों को न्याय दिलाने वाले हैं, आप ही हैं जो महिलाओं के लिए कुछ कहने वाले, उनके लिए कुछ करवाने वाले हैं, उनके लिए न्याय की मांग आप करेंगे, उनके लिए जिसको कहना चाहिए कि एक सामाजिक रूप से एक ऐसा दायरा क्रिएट करेंगे जहां वो सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन अगर महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ ये हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि कोई किसी को कुछ नहीं समझता, बाप का राज है। शाहनवाज हुसैन के ऊपर भी आरोप लगा, तमाम लोगों के ऊपर आरोप लगा, और लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी तो हर मुद्दे पे चुप हैं। वो सिर्फ वहाँ बोलते हैं जब उनको शाइन लाइट्स और कैमरा एक्शन जब होता है वो तभी बोलते हैं। उसके अलावा कोई भी मुद्दा जो है उस पर वो कभी मुंह नहीं खोलते। और सबसे बड़ी बात है कि हर बार जो है धर्म के नाम पे कॉरिडोर्स खोल के उन्होंने ये बता दिया है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ये भगवान तुम्हारी सुनता है। इसका मैंने और साज सज्जा अच्छी कर दी है। यहाँ आके कुछ और मांगना तो भगवान से ही मांगो, क्योंकि उनकी तरफ से आप किसान हो तो वो आपके लिए नहीं बोलेंगे, महिला हो वो आपके लिए नहीं बोलेंगे, छात्र बैठे हैं उनके लिए नहीं बोलेंगे, कश्मीरी बैठे हैं उनके लिए नहीं बोलेंगे, कश्मीरी पंडित बैठे हैं उनके लिए नहीं बोलेंगे। वो तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वोट का मामला ना हो। वोट का टाइम आएगा तो मोदी जी भी बोलेंगे। राहुल गांधी के लिए सिर्फ बोलते हैं? वो एक्चुअली न सिर्फ राहुल गांधी के लिए, वो इतिहास में बैठे हर आदमी के लिए बोलते हैं, क्योंकि खुद उसके कद तक अगर आप मैच नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हीं को गिराएंगे जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो एक ब्रांड है, जो एक नाम है। अगर आज़ादी की लड़ाई में नेहरू और गांधी नहीं है, अगर आज़ादी की लड़ाई में नेताजी नहीं है, भगत सिंह नहीं है, सरदार पटेल नहीं है, मदन मोहन मालवीय नहीं है, तो कौन है? कांग्रेस के लोगों पे अगर वो इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनसे कोई ये भी पूछ लेना, आप संघ के 4 नाम भी बता दीजिए, संघ के भी 4 नाम बताइए ना, जिन लोगों ने उस टाइम जो है, अगर आज़ाद हिंद फौज के साथ नेहरू जी नहीं खड़े थे तो आज़ाद हिंद फौज के साथ संघ का कौन आदमी खड़ा था, वो बता दीजिए। भगत सिंह के लिए संघ की तरफ से कौन सा वकील लड़ा, वो बता दीजिए। पर आपके पास नाम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ किया नहीं है। तो जो हीरोज हैं उन्हीं को डिफेम कर करके आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है 2014 के बाद जो मोदी सरकार आई उसके बाद देश आज़ाद हुआ है, नया एक तरीके से माहौल बनाया, देश तरक्की कर रहा है, उसमें इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि जिन लोगों को ये तरक्की लगती है ना, वो अपने घर में ऐसी ही तरक्की पाएं। लेकिन बाकी देश को जो लोग एक्चुअली कुछ फील कर पाते हैं, कम से कम उन्हें जो है ना, उन्हें छोड़ दें। उनके लिए एक अच्छा देश रहना। अपने मोदी को आप भगवान बनाइए, मूर्ति पूजिए, उससे रोज़ मांगिए। क्यों काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों माता तक जा रहे हैं, आप मोदी जी की मूर्ति लगा के उन्हीं से मांगते रहिए, वो आपका घर ठीक करें। अगर बाकी देश को सुधरना है तो मोदी जी को जो है ऐसे व्यक्तियों का पूजन बंद कीजिए जिन्हें राजनीति करनी नहीं आती। और सत्ता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं हमेशा कहती हूँ, देश आलू की सब्जी नहीं है कि आज जीरे में छौंकेंगे, आज अजवाइन में छौंकेंगे, कल हींग में छौंकेंगे, फिर देखेंगे कि स्वाद आ रहा है कि नहीं। देश जो है, सत्ता उसी को संभालने का काम है जिसने सत्ता संभाली हो। मिल जाने पे आप कुछ भी इंजॉय कर लीजिए, लेकिन संभालना जो है, बनाना जो है, उसको सीमित मत कीजिए। उसका बहुत बड़ा दायरा है। और देश में, मेरे और आपकी ज़िंदगी में भी, हम सुनते हैं कि हम 80,000 लोगों से मिलते हैं, ठीक है। इस 80,000 में से 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी तरह से 50 साल, जो 65 साल जो कांग्रेस ने राज किया है, उसने किए तो हज़ारों काम है। हो सकता है वो 50 ही आपको याद रह गए हों, लेकिन उस 50 के अलावा भी डेली के लिए बहुत कुछ हुआ है। ये जो हो रही है, आप देख रहे हैं, इसी तरीके से क्या लगता है? नहीं, 2024 की तैयारी नहीं है, ये डेली है। ये तो रोज़ की समस्याएं हैं। सरकार आएगी जाएगी। अगर यही रही, निर्भया हुआ था, यही जंतर मंतर भरा पड़ा था, यही जंतर मंतर भरा पड़ा था। लोगों को अधिकार भी चाहिए थे, लोगों को हक भी चाहिए थे, लेकिन उसके बाद से निर्भया को न्याय मिलने के बाद मुझे लगता है लोगों को न्याय भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इस बारे में सोचते ही नहीं है कि अभी जो हुआ है ये गलत हुआ है, सही हुआ है। किसी की बेटी गई, किसी का बेटा गया, किसी के परिवार में कुछ ऊपर नीचे हुआ, इनसे इसको कोई मतलब नहीं है। मुद्दा ये है कि मोदी जी की वाहवाही करनी है, क्योंकि मीडिया वही कर रहा है। आप जैसे जो वेब न्यूज़ पोर्टल्स हैं, इनकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो समाचार देखना चाहते थे, उन्होंने सिर्फ समाचार देखने के लिए वेब न्यूज़ पोर्टल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ समाचार नहीं होते। वहाँ रात का डिबेट, आज आप यहाँ सुन के जा रहे हैं, रात के डिबेट को अगर आप इसी वीडियो में लगा लेंगे तो आप देखेंगे जो यहाँ पे बात हुई है और जो वहाँ पे बात होगी, कि जो फेडरेशन के जिन लोगों पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, लड़कियों ने, हमारी रेसलर्स बहनों ने, उसमें ये है कि 22 तारीख को वो रिज़ाइन करेंगे। क्यों 22 तारीख को रिज़ाइन करेंगे? क्यों? नैतिक जो है आपकी जिम्मेदारी जो है। मुझे याद है एक बार राजनाथ सिंह ने कहा था, ये यूपीए नहीं है, यहाँ नैतिक, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे इसलिए नहीं होते कि आप अपनी नैतिकता नहीं मानते, और नैतिकता नहीं मानते इसलिए आप इस्तीफे नहीं देते। विरोध करना ही, मतलब जब भी आएंगे आप विरोध करेंगे सरकार का? सरकार का विरोध नहीं कर, सरकार का विरोध कौन कर रहा है? सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत का विरोध करना है, जो मेरे लिए गलत है। अगर कोई चीज़ मेरे लिए गलत है, वो आपके लिए भी गलत हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर जब तक ये मापदंड इकट्ठे नहीं होंगे,
जो मेरी बेटी के लिए गलत है वो आपकी बेटी के लिए भी गलत होना चाहिए, जो मेरे बेटे के लिए गलत है वो उस दूसरे के बेटे के लिए भी गलत होना चाहिए। इसको जाति, लिंग, हिंसा, इन सब चीज़ों से अलग परे रख के जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हम जिस पे हम विरोध जताते हैं वो बातें वही होती हैं जो सोशल कंसर्न की होती हैं। आप अपने घर में क्या कर रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप समाज में चल रहे हैं उस टाइम आप क्या कर रहे हैं, ये चीज़ जो है, ये नैतिकता जो है समाज में बनी रहनी चाहिए। और अगर ये ख़त्म हो रही है तो फिर तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक है, गोपाल कांडा ने जो किया वो भी ठीक था, और आज जो इन वैसे बहनों के साथ हो रहा है वो भी ठीक है। मतलब निजात कैसे मिलेगी? निजात ऐसे मिलेगी कि अगर कोई कंप्लेंट करता है तो आप उस पर एक्शन लीजिए। ये जमानतें दे दे के जो है ना वो प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर हार भी बनाया जाता है। प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस आपको याद होगा। ढोल ताशे और बैंड बाजे से वो एक वो चीज़ तो मान रही हूँ आपकी, जैसे कठुआ में आपने देखा कि तिरंगा रैली भी निकाली गई, वंदे मातरम और जय हिंद के नारे भी लगाए गए। ये उसी देश में हो रहा है जहाँ आप बेटियों को जो है ना देवी की तरह पूछते हैं। भारत हमारी माँ है, भारत माता को हम माता की तरह पूछते हैं, नदियों को हम गंगा मैया कहते हैं, लेकिन जहाँ महिलाओं की वैसे बात आती है हम कैरेक्टर असैसिनेशन से बाज नहीं आते। मतलब 80% जो लोग हैं भारत के वो बीजेपी और मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, फिर भी राज्यों के अंदर सरकार बना लेते हैं। मेरी ये बात मार्क कीजिएगा, ये जब भी मिलूंगी मैं यही कहूँगी, ना बैलेट पेपर गलत है, ना ईवीएम गलत है, ना आपका चुनाव आयोग, ना बैलेट पेपर गलत है, ना आपका ईवीएम गलत है, सिर्फ आपका चुनाव आयोग गलत है। जिस दिन आपको टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त मिल जाएंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है और जुबान जो है ना लचकती नहीं है, तब आप देखिएगा किस तरह से चुनाव होंगे और किस तरह के परिणाम आएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।